लाइफ में जो भी आपके साथ होता है, जो कुछ भी आपके साथ होता है, वो डिफाइन नहीं करता है कि आपकी लाइफ कैसी होगी। आपका एटीट्यूड उस चीज़ के प्रति, वो ही सब कुछ डिफाइन करता है। आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो, या मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चले जाते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ रहा है गरीबी की वजह से, या कुछ बीमारी की वजह से, या जॉब में आपको आपका बॉस अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, या फिर आपके कॉलीग्स आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी हर्डल, कोई भी बाधा, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, वो चीज़ या तो आप उसको एक सपोर्ट सिस्टम बना के उसके ऊपर से निकल सकते हो, या फिर आप उस चीज़ को अलाउ करते हो कि वो आपको डिफ़ाइन करे, कि आप बेवकूफ़ हो, कि आप बुरे हो, कि आप कमज़ोर हो, कि आप हताश और निराश हो। तो ये बात मैं आपको आज इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले आपके हाई स्कूल और इंटर के रिज़ल्ट्स आए हैं शायद। और मेरी माँ ने मुझे याद दिलाया कि रिज़ल्ट्स आए हुए हैं बच्चों के, तो उस पर कुछ वीडियो बनाओ। तो इसलिए मैं आपको आज ये बोलने आया हूँ कि कुछ भी लाइफ में आपके साथ हो रहा है, वो आपकी लाइफ को डिफ़ाइन नहीं करता है। स्पेशली अगर आप इस वक्त 10th या 12th के मार्क्स को लेकर परेशान हो। लाइफ बहुत बड़ी है, ये एक चुनौती है, उसको आप एक चुनौती की तरह स्वीकार करो। बोलो ठीक है, ये चैलेंज आया मेरे सामने, मैं इससे ओवरकम करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। मैं इससे, ये चीज़ मुझे डिफ़ाइन नहीं करती है, मैं इससे बड़ा हूँ या मैं इससे बड़ी हूँ, मैं इसको, ये मेरे लिए एक मौका है, मैं इसको पार करूँगा। ठीक है, एक साल लाइफ का वेस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, एक साल इधर उधर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा एकदम ऐसे फोकस करके अभी क्या हुआ है उसकी चिंता मत करो, बल्कि इसको एक चुनौती की तरह स्वीकार करो जो भी हुआ है, और मेहनत करो। मेहनत करो, डेली का डेली मेहनत करो। डेली थोड़ा सा हारोगे, डेली थोड़ा सा जीतोगे, डेली लगे रहो लगे रहो लगे रहो। एक साल बहुत बड़ा टाइम होता है। अगर आप इस साल फेल भी हो गए तो अगले साल आप पक्के से पास हो सकते हो। कहाँ पे एनर्जी वेस्ट हुई, ऑब्जर्व करो। अगर कहीं पे तुमको असफलता हासिल हुई है तो थोड़ा ठहरो और थोड़ा विचार करो कि कहाँ कमी रह गई, क्या मैंने नहीं किया, और उस पर फोकस करो। ना कि बस ये सोचो कि मैं ही ऐसा हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझसे नहीं होगा, पढ़ाई मेरे बस की नहीं है। ऐसा सोचने से कुछ नहीं होता है। आपकी सोच, आपका सोचने का नज़रिया, आपका एटीट्यूड सब कुछ डिफ़ाइन करता है। ठीक है, 9th की हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में मेरे मैथ्स में और साइंस में 100 में 5 नंबर आए थे। फिर 9th की ईयरली एग्ज़ाम में ग्रेस मार्क्स मिला के 33 नंबर आके मैं पास हो गया था 9th। तो उससे फिर मेरी आँख खुली और 10th के एग्ज़ाम में फिर मेरे अच्छे मार्क्स आए। 10th के एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले, ये आप घाव देख रहे हो जो मेरी तीसरी आँख बन गई है यहाँ पे, 10th के एग्ज़ाम के करीब 10 दिन पहले मेरी ये हड्डी टूट गई। जैसे इस वाले हाथ में देखना, जब मैं इसको फोल्ड करता हूँ तो ये ऐसे सिंपल फोल्ड होता है, ये वाली हड्डी नोटिस करो। ठीक है, इस वाले हाथ में ये हड्डी तिरछी मुड़ती है, आप पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं, बट यहाँ पे टूट गई बेसिकली। तो यहाँ लग गया प्लास्टर। अब मेरे को ऐसे लिखना था, ऐसे पेन को यहाँ फंसा के ऐसे करके लिखना था, और नहीं लिखा जा रहा था, बिल्कुल नहीं लिखा जा रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि इस साल हाई स्कूल एग्ज़ाम नहीं देते हैं। तो मैं और मेरे पेरेंट्स तीनों लोग गए स्कूल में बात करने के लिए। हम कानपुर में पढ़ते थे उस वक्त, और RK मिशन, रामकृष्ण मिशन में पढ़ते थे। उस स्कूल की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी कि हर साल वहाँ से सारे बच्चे फर्स्ट क्लास पास होते हैं। यूपी बोर्ड था और सब बच्चों के 60% से ऊपर मार्क्स आते हैं, तो उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। हम उनके पास गए रिक्वेस्ट करने के लिए, इस साल एग्ज़ाम नहीं देते हैं क्योंकि बच्चा लिख नहीं पा रहा है, अगले साल एग्ज़ाम देगा। तो प्रिंसिपल जो था वो नाराज़ हो गया कि आप हमारे स्कूल की रेपुटेशन ख़राब कर दोगे क्योंकि रिजल्ट ख़राब हो जाएगा आपके बच्चे की वजह से, और आप चाहते हो कि हम उसको अगले साल भी एग्ज़ाम देने दें। तो उन्होंने मना कर दिया। हम लोग बहुत ही निराश होकर के घर वापस आ रहे थे। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और सर फूट गया, यहाँ पे लगे 3-4 टाँके। ये था एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले की बात। अब ना लिखा जा रहा है और सर भी फूटा हुआ है। ऐसे करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो हर 2-3 मिनट में इतना ब्लड आ जा रहा है यहाँ पे कि सर दर्द होने लग रहा है। तो फिर ऐसे करके पीछे होकर बैठना पड़ रहा है, लिखा नहीं जा रहा है। ऐसे करते करते बहुत बड़ी मुश्किल से, बहुत सारे स्ट्रेस से हो करके एग्ज़ाम का टाइम आया, और फिर मैंने जैसे तैसे करके लिख लिया और एग्ज़ाम पास भी हो गया और ठीक ठाक मार्क्स से पास हुआ। ठीक है, कहानी क्या है कि उस वक्त या तो मैं निराश होकर छोड़ देता क्योंकि बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम्स आ गई थी, या फिर इसको चैलेंज मान के मैं फिर भी कोशिश करता। उसको चैलेंज माना मैंने। हर एग्ज़ाम के हर पेपर के लास्ट में मैंने लिखा कि कृपया मेरी राइटिंग पे ध्यान मत दें, एक हफ्ते पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से मेरा हाथ टूट गया, इसलिए मुझसे अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, सिर्फ मेरे आंसर्स पे ध्यान दें, राइटिंग पे ध्यान मत दें। हर आंसर शीट के बाद मैंने ऐसा लिखा, और शायद टीचरों ने पढ़ा होगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरे मार्क्स वैसे ही आए जैसे आने चाहिए थे अगर कोई राइटिंग पे ध्यान न देता तो ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ हाई स्कूल का कि ऐसा हुआ था। लाइफ में कई बार ऐसा हो चुका है। फिर जब ग्रेजुएशन में गए तब भी फर्स्ट ईयर में बहुत ही घटिया मार्क्स आए। तो ये वेकअप कॉल होती है कि आपको लगता है कि आप ठीक चल रहे हो लाइफ में, फिर कुछ ना कुछ आपको बता देता है कि नहीं बेटा, थोड़ा अच्छे से फोकस करो चीज़ों पे। तो हर चीज़ जो है एक एक वेकअप कॉल होती है ना। कोई कहीं आपके 50,000 रुपये चोरी हो गए, या फिर किसी ने आपको धोखा दे दिया, या फिर किसी दोस्त आपके पैसे लेके मार भाग गया, या फिर आप स्पोर्ट्स में हो, अचानक से आपका पैर टूट गया तो आप आगे नहीं जा सकते। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये वेकअप कॉल होती हैं। ये कुछ ना कुछ आपको कहना चाहती है लाइफ, ज़िंदगी आपको कुछ कहना चाहती है, आप उसको सुनो। हर समय ज़िंदगी पे अपने ही मत अगर थोपोगे कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए, 12th के बाद ऐसा होना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद ऐसा होना चाहिए, वैसी जॉब लगनी चाहिए, इतने पैसे मिलने चाहिए, ये सब आपके दिमाग में आप लाइफ पे अपने आइडियाज़ थोप रहे हो। लेकिन लाइफ आपसे कुछ और चाहती है, लाइफ आपसे कुछ और कहना चाहती है। तो इन दोनों में एक सामंजस्य, एक बैलेंस बिठाना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपके मन की इच्छाएं हैं जो हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, एक लाइफ आपसे कुछ चाहती है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ आप थोपो लाइफ पे कि नहीं ऐसा हो, अब ऐसा हो, अब ऐसा हो, तो जीवन भर निराश रहोगे, क्योंकि लाइफ ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी सुने बैठ के। तो इसके लिए आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज एकदम सिंपल से यही मैसेज देने आया हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है। 16, 17, 18 साल के हो गए आप अभी इस वक्त, इससे ज़्यादा नहीं हो गए, राइट? एग्ज़ाम में फेल हुए हो या कम मार्क्स आए हैं, ये एक वेकअप कॉल है। वेकअप। जितने मेरे वीडियोस अगर देखें आज के, पहले नहीं देखें तो देख लो, तुमको आइडिया लग जाएगा कि मैं हर चीज़ में एक ही चीज़ पर फोकस करता हूँ कि जो भी आप सोचते हो, लाइफ की फ़िलॉसफी कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, आध्यात्मिक हो नहीं हो, वो सब एक तरफ है। कर्म जो आप कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना कर्म कर सकते हो वो उतना इम्पोर्टेंट है। आप इस पृथ्वी में जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्यों ना जो भी करो उसको अच्छे से करो। सिर्फ इसलिए कि क्या मतलब है इन सब चीज़ों को करने करने से, मर ही जाना है लास्ट में क्या फ़ायदा है ये वो, तो उसकी वजह से या तो आप बैठे रहो, कुछ ना करो और बस निराश रहो, परेशान रहो, हमेशा एकदम सैड, दुखी फील करो, या फिर बोलो कि यार लाइफ का कोई मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्यों ना मैं जो भी करूँ अच्छे से करूँ, मन लगा के करूँ और बढ़िया करूँ, ठीक है? तो आपके पास चॉइस है, आपका क्या एटीट्यूड रहेगा जब आप फेल होते हो, निराश होते हो, तो वही आपकी लाइफ को डिफ़ाइन करेगा। मेरी लाइफ कहाँ से निकल के आज कहाँ पहुँची हुई है, ऐसे कोई मैंने महान कांड नहीं किया हुआ है लाइफ में। मैंने आपको पहले वीडियो में ही बोला था, किसी ने मुझे कमेंट में भी लिखा कल उस पहले वीडियो पे कि भाई इतना घूम कर तुमने भी क्या उखाड़ लिया। तो कुछ उखाड़ने नहीं निकले हैं लाइफ में, ठीक है? ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद को समझने की ज़रूरत है। जीवन में अंदर से अच्छा फील हो डेली, किसी भी समय आंख बंद करो और सोचो और अपने आप को देखो अंदर से, तो एकदम मज़ा आ जाए अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। जैसे कृष्ण भगवान के चेहरे पे हमेशा एक स्माइल सी रहती है अगर आप उनकी कहानियाँ पढ़ो या उनके कुछ भी डिस्क्रिप्शन लाइफ का देखो, तो एक ऐसी ना मंद मंद मुस्कान बनी रहे अगर आपके अंदर, तो आपने जीवन को जीत लिया है। कुछ उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से खुश रहो, आपका परिवार आपसे खुश रहे, आप अपने परिवार से खुश रहो, आपके दोस्त अच्छे हों, जो भी लाइफ में हो रहा है हर चीज़ में एक हार्मोनी हो, हर चीज़ में एक बैलेंस हो, हर चीज़ से एक बढ़िया बढ़िया खुशबू सी आ रही हो अच्छी सी जीवन की, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने करोड़ों कमा लिए, कमा लो करोड़ों, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक क्राइटेरिया नहीं है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो कि नहीं। क्राइटेरिया ये है कि आप हेल्दी हो कि नहीं, आप हैप्पी हो कि नहीं, एटलीस्ट इफ़ नॉट हैप्पी एटलीस्ट एज क्लोज टू हैप्पी एज पॉसिबल, और आपकी लाइफ एकदम फ्लो में चल रही है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। अरबपति करोड़पति भी बहुत दुखी हो सकता है, बहुत जीवन से हताश परेशान हो सकता है, गरीब आदमी भी बहुत खुश हो सकता है। ना तो मैं गरीबी को प्रमोट कर रहा हूँ और ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप जाके अमीर बन जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने अंदर झांको और देखो कि आपको कैसी ज़िंदगी जीनी है और उसमें खुश रहो। किसी को प्रूफ नहीं करना है। अब मैं उस कमेंटर को प्रूफ करने लग जाऊँ, रिप्लाई करूँ कि बताओ देखो मैंने ये उखाड़ लिया है, तो ये फालतू का एक अहंकार का, ईगो का गेम बन जाता है। ये सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर झांको, खुद से पूछो क्या चाहिए, और लाइफ को एक गेम की तरह, एक चैलेंज की तरह, कि इस लेवल 1 में आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, फिर से तैयारी करो और लेवल 1 पास करो, लेवल 2 पे निकलो। गेम की तरह, चैलेंज की तरह लो। और हर एक इंसान के अंदर
ऑलमोस्ट हर एक इंसान के अंदर बहुत टैलेंट छुपा हुआ है। हर इंसान को अगर सिखा दो कि दो में दो जोड़ो तो चार होता है, तो ऑलमोस्ट हर इंसान सीख जाता है। ठीक है, तो आप कि ट्रेनिंग की स्टाइल में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह से आपने पढ़ाई करी, किस तरह से प्लानिंग करी, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है। हो सकता है कि आपके टीचर्स इतने अच्छे ना रहे हों जो आपको अच्छे से सिखा नहीं पाए, या फिर आप फोकस नहीं कर पाए, या फिर घर से सपोर्ट नहीं मिला। खुद को मत कोसो, कहाँ कमियाँ रह गई उनका आकलन करो। आसपास अगर पढ़े लिखे होशियार समझदार लोग हैं तो उनसे एकदम बिना ही बिना शर्माए, बिना कुछ छोटा फील करते हुए उनसे पूछो कि मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। और फिर मेहनत करो, डेली थोड़ा थोड़ा करो, डेली थोड़ा थोड़ा करो। और ये मत घबराओ कि मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, 5 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, डेली थोड़ा थोड़ा इंच इंच करके आप मेहनत करो। आपके पास पूरा साल है और आप देखना कि आप पास हो जाओगे एग्जाम फिर से, या फिर अच्छे मार्क्स आएंगे, या फिर जो भी हुआ उससे बेटर होगा नेक्स्ट टाइम। हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो दिमाग में फोकस करना आसान रहेगा। हेल्थ पे अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, फालतू की चीज़ें कम देखो, अपनी मेंटल एनर्जी को वेस्ट मत करो। ज़्यादा फ़ोन पे इधर उधर चीज़ें देखना टाइम वेस्ट करना है। फ़ोन को अपने आप से दूर रखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, और लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उन पे सोच सोच के तो कोई आंसर निकलेगा नहीं। उन कमेंट्स को साइड में रखो और फोकस करो। फोर्स करो अपने आप को, थोड़ा सा टफ बनो, थोड़ा हार्ड। मैंने एक वीडियो में कहा था, अगर आप लाइफ में आसान आसान चीज़ें ढूंढ रहे हो हर जगह तो लाइफ हार्ड हो जाती है। और अगर लाइफ में खुद से हार्ड चीज़ें फोकस करो, हार्ड चीज़ें करो, तो लाइफ धीरे धीरे आसान हो जाती है। तो चॉइस आपकी है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपको रिमाइंड करा देना, आपको याद दिला देना। मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को आपकी ही प्रतिभा याद दिलाने आया हूँ। जैसे कि हनुमान जी को उनका बल याद दिलाना पड़ता था, तभी उनको याद होता था कि हाँ वो छलांग लगा के समुद्र पार करके जा सकते हैं। तो वैसे ही मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप सबके अंदर एक हनुमान जी हैं, सबके अंदर इतना बल है, प्रतिभा है कि अगर आपको याद दिलाई जाए प्रॉपरली, सपोर्ट मिले आपको प्रॉपर, तो आप कर सकते हो। फिर से सपोर्ट नहीं है अगर, तो कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। जो सपोर्ट है, जो आपके पास है, आप उससे अपने आप को आगे बढ़ो। लेकिन लगे रहो, करते रहो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, खूब मेहनत करो। और डेली डेली हर दिन नया है, हर दिन नई शुरुआत है, ऐसे सोचो। ज़्यादा मत सोचो पुराने पास्ट का या आगे क्या होगा, बस आज पे ध्यान दो। अभी बहुत छोटे हो, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ कर सकते हो। ये नंबर जो आए हैं 60%, 50%, 70%, 80%, 90% भी आए हैं, तो इतना कुछ मायने नहीं रखते। ये आपकी ओवरऑल लाइफ क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे या नहीं करेंगे, इट्स नॉट नेसेसरली द केस। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और बहुत सिंपल भी है एट द सेम टाइम। तो इतना ज़्यादा सोच सोच के अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। फोकस करो, मेहनत करो, फिर से स्टार्ट करो। और ये फालतू के सुइसाइडल थॉट्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इतनी बड़ी चीज़ है ही नहीं लाइफ में कि इसके लिए आप आत्महत्या कर लो। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो। अगर ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो किसी से बात करो, बात करके एक्सप्रेस करो। जितना बोलोगे, जितना बताओगे, उतना मन हल्का होगा। तो ऐसे फालतू के ख्याल बिल्कुल लाने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत हो सकती है, लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। आपके ऊपर है कि आप लाइफ को कैसा बनाते हो। ऐसा कायर बनने की, डर के भाग जाने की, डर के छोड़ देने की लाइफ को, ये बहुत ही डरपोक तरह की सोच है। और मुझे लगता नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है कि आपको अपनी ज़िंदगी को अंत करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कमी समाज में है, कमी जैसे चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं उन चीज़ों में है। सिर्फ आप अकेले ज़िम्मेदार नहीं हो। आपकी अच्छी या बुरी चीज़ों का लाइफ में होना, बहुत सारी चीज़ें एक्ट करती हैं। तो आप अकेले अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारी मत लो। हो सकता है कि आपको, चलो मैंने रिपीट कर दी ये सारी चीज़ें, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। बस मैं इतना कहने आया हूँ कि ये एक बहुत छोटी चीज़ है जो हुआ है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आप आज ही से, अभी से, इस वीडियो के बाद से तुरंत स्टार्ट करो और मेहनत करो। डेली का रूटीन बनाओ, कब उठना है, कब सोना है, थोड़ा व्यायाम करो, योग करो, रनिंग करो, जिम जाओ, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो। ये सारी चीज़ें लाओ लाइफ में, और डेली 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 देखो कि कैसे लाइफ इंप्रूव हो रही है। ऐसे 6 महीने भी अगर तुमने 3 महीने भी अगर ऐसे करके देख लिया, तो देखना कितनी ज़्यादा लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। मेरी उम्र 36 साल है, 36.5 हो गई है अब। और उसके बावजूद मेरे ऐसे फेजेस आते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा लाइफ में। फिर मैं अगर 1 महीने भी एकदम भयंकर फोकस करके काम करूँ ना, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती ना। जितना काम आप एक दिन में करते हो उतना काम आप 2 घंटे में कर सकते हो। तो बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि अभी लाइफ बहुत बड़ी है। अभी मैं अपने आप को अभी भी बहुत आप लोग 20-20 साल के हो जो देखते हो, तो आपको लगता है कि
भाई बहुत ऑलरेडी एक बंदा कह रहा था भाई आप ऑलरेडी बूढ़े हो गए हो, आप कैसी बातें कर रहे हो। तो मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ किसी भी तरीके से कि मैं ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ या एज हो गई है। मेरे को लगता है कि मैं अभी भी 20 साल का ही हूँ। अपनी एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे याद है कि जब मैं घर था अभी चंपावत में, उत्तराखंड में, तो पार्क में जाके मैं ऐसे दौड़ता था 10-10 किलोमीटर, और वहाँ पे पुल अप्स वगैरह करता था, पुशअप वगैरह करता था। तो धीरे धीरे कुछ लोगों से जान पहचान हो गई, तो वो लोग आके मेरे से बात करते थे, और अक्सर ये कमेंट सुनने को मिलता था, अरे आप 36 साल के हैं फिर भी बहुत एनर्जी है आपके अंदर, आप 36 साल के हैं फिर भी आप इतना ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। मतलब वो आप 36 साल के हैं जब वो कहते थे, मुझे अजीब लगता था, जैसे कि किसी बूढ़े से बात कर रहे हैं। भाई 36 का ही तो हूँ, 36 कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप 16 के हो या 20 के हो या 25 के हो, मैं आपसे कह रहा हूँ 36 भी कुछ नहीं होता है। एटीट्यूड पे डिपेंड करता है आपका। अगर दिल जवान है, मन जवान है, तो शरीर को बूढ़ा होने दो, शरीर को भी आप जवान रख सकते हो अच्छी आदतें आदतें डाल के। तो लाइफ में बहुत कुछ है अभी, लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है। इनफैक्ट एक इंसान की लाइफ तो एक्चुअली 30-40 साल में ही शुरू होती है अच्छी लाइफ। उसके पहले तो आप स्ट्रगल ही कर रहे हो, तो समझ ही रहे हो तो लाइफ को। तो पेशेंस रखो, वेट करो, लाइफ इम्प्रूव होगी। अगर आप चाहोगे तो ज़रूर होगी, और विश्वास रखोगे खुद पे, जीवन पे, अपने भगवान पे, या जिस पे भी रखते हो विश्वास रखोगे, तो लाइफ डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। तो ऑल द बेस्ट। और कमेंट में बताओ कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हुआ एग्ज़ाम्स में, क्या सोच रहे हो इस वक्त, बताओ मुझे कमेंट्स में। टाइम नहीं मिल पाता है रिप्लाई करने का, आई एम सो सॉरी। मैं पढ़ता आपके कमेंट्स हूँ, कभी कभी लाइक कर देता हूँ, बहुत ही रेयरली रिप्लाई कर पाता हूँ। टाइम ही नहीं मिल पाता है मेरे को। इंग्लिश का भी चैनल चल रहा है, हिंदी का भी चल रहा है, मेरी खुद की लाइफ चल रही है, लिखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, और भी सारे जो काम चल रहे हैं, ट्रैवलिंग चल रही है, तो नहीं मिल पाता टाइम, आई एम सो सॉरी। बट आपके मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। लेकिन अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कहनी है, तो आप मेरे को ईमेल करो, सीधे ईमेल करो, तो मैं फिर आपको अच्छे से रिप्लाई करूँगा। चलो, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।